सो हेलो फ्रेंड्स, बहुत दिन हो गए आपको अपडेट दिए हुए। तो अपडेट कुछ इस तरीके से है। सारे इंडिया में, सारे वर्ल्ड में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और अंडमान भी उससे बचा नहीं है। अंडमान में भी जहां 0 केस थे, अब लगभग 80 के आसपास उनकी संख्या बढ़ गई है। और जो लोग, आपने कुछ सुना ही है महाराष्ट्र में तो कितनी तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, नया वेरिएंट है आ रहा है। तो हमें क्या है, सावधानी बहुत ज़्यादा रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हाथों को बार बार साफ़ करना है। और जो टीका महोत्सव चल रहा है, वैक्सीन महोत्सव, फेस्टिवल ऑफ वैक्सीन, उसका हमें पूरा यूटिलाइजेशन करके जो भी 45 से ऊपर हैं उनको जल्दी से जल्दी नियरेस्ट सेंटर पे जाके वैक्सीन लेनी चाहिए, जिससे इसका स्प्रेड जो है वो रोका जा सके। और अब रही बात अंडमान आने की, तो अंडमान आप आ सकते हैं। कुछ अपडेट हैं जो कि आपके फेवरेबल नहीं हैं, जैसे कि नंबर 1, एक नाइट कर्फ्यू यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, यानी कि शाम को 7 बजे या 8 बजे से हो जाएगा, मतलब एक आध दिन में शाम को 7 या 8 बजे से सुबह 6-7 बजे तक आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो जो आपकी बाहर की एक्टिविटी है वो पूरी नहीं हो पाएगी। और दूसरा क्या है, रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए लोग पूछ रहे थे। यस, क्योंकि केसेस का नंबर देखते हुए रैपिड एंटीजन टेस्ट को यहाँ पे अलाउ किया गया है। तो क्या इसका मतलब RT-PCR पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है? नहीं, RT-PCR आपको करा के लानी ही है। 48 आवर्स के अंदर RT-PCR रिपोर्ट करा के लानी है। नेगेटिव वो कंपलसरी है ICMR एफिलेटेड लेबॉर्ट्री से। उसके बावजूद भी अगर इस रिपोर्ट आने के बीच में जो 48 आवर्स हैं उसके बीच में अगर कोई इफ़ेक्ट हो जाता है, कोई सिम्टम आता है, तो उस केस में क्या है कि सेलेक्टिव ग्रुप को, जिस पे भी आपको यहाँ पे लगता है उसका रैपिड, उसको ही इज़ बाउंड टू गिव रैपिड एंटीजन टेस्ट। और अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो देखिए फिर आप समझते हैं कि यू हैव टू रिमेन इन आइसोलेटेड प्लेस, चाहे आप 5 दिन के लिए आए हों या 4 दिन के लिए आए हों। तो वो आपके लिए थोड़ा सा सोचने का कंसर्न है। तो चूँकि इतना ज़्यादा कोविड केस बढ़ रहा है, तो इसके बावजूद भी आप घर से निकलने की सोच रहे हैं, तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, जहाँ चीज़ें थमी हुई हैं, लोग बोल रहे हैं अभी भी फ़ोन पे कि दवाई भी और कढ़ाई भी और आपको ढिलाई नहीं रखनी है, उसके बावजूद भी अगर हमें इतना अर्जेंट है, और फ़ोन पे भी मैसेज आ रहा है कि बार बार कि ओनली कम स्टेप आउट ऑफ योर होम व्हेन इट इज़ वेरी नेसेसरी, जब नेसेसरी है। और अगर आपको लगता है कि अंडमान आपका ट्रिप इतना नेसेसरी है, आपको आना ही आना है, आप बाद में नहीं आ सकते, तो देन इट्स अप टू यू। तो यही अपडेट है। तो आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, इन सब चीज़ों को कंसिडर कीजिए। अगर चीज़ें बाद में नॉर्मल होती हैं तो आप दोबारा भी प्लान कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर इसकी फ़्लाइट है या कुछ है, उसमें थोड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा, लेकिन बहुत अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस होने से वो अच्छा है। तो यही अपडेट है, मैंने आपको बताया। अगर कुछ और अपडेट होगा तो आपको बताया जाएगा। तो अपना ध्यान रखिए। 45 से ऊपर आपके अगर पेरेंट्स हैं या बुज़ुर्ग हैं, उनको दवाई के लिए, वैक्सीन के लिए ज़रूर लेके जाइए। अगर आप 45 से ऊपर हैं तो घबराइए नहीं, उसकी वैक्सीन लीजिए। और जितना ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का, सैनिटाइज़र का आप यूज़ कर सकते हैं वो करिए। उसके बाद भी अगर आप आते हैं इन सब चीज़ों को मेज़रमेंट के साथ, तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो जितने भी प्लस थे, माइनस थे, वो आपको खुद कैलकुलेट करने हैं फॉर योर अंडमान ट्रिप। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट अंडमान की अपडेट के साथ। मैं हूं मनु। बाय। थैंक यू।